भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू पहली महिला प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी भारत के स्वतंत्रता से अब तक 15 प्रधानमंत्री, 14 व्यक्ति हुए। देश में प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधि और भारतीय सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत प्राप्त पार्टी का नेता होता है। ये देश के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होने के साथ ही मंत्रिपरिषद का मुखिया भी होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का गौरव प्राप्त है, जो कि 1964 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। भारत के प्रधानमंत्री कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, आणविक ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, नियोजन मंत्री और कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी के प्रभारी आदि होते हैं। वो मंत्रिपरिषद का निर्माण, विभागों का बंटवारा, कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष, मुख्य नीति संयोजक तथा राष्ट्रपति के सलाहकार का कार्य करते हैं। नीचे हम आपकी जानकारी के लिए स्वतंत्रता से लेकर अभी तक प्रधानमंत्रियों के नाम, उनके विवरण सहित दे रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू राजनीतिक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर, उत्तर प्रदेश। भारत की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, 16 साल 286 दिन तक देश की सेवा की। वो 4 बार भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव जीते। नेहरू जी ने देश के रक्षा मंत्री 31 अक्टूबर 1962 से 14 नवंबर 1962, 30 जनवरी 1957 से 17 अप्रैल 1957 और 10 फरवरी 1953 से 10 जनवरी 1955। वित्त मंत्रालय 13 फरवरी 1958 से 13 मार्च 1958 और 24 जुलाई 1956 से 30 अगस्त 1956 तथा विदेश मंत्रालय 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 के तौर पर भी देश के लिए काम किया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वो एक प्रमुख नेता थे और 1947 से अपनी मृत्यु तक भारत की सेवा की। वो पंडित नेहरू, अधेता नेहरू या पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे, जबकि बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। इनका जन्म ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम प्रांत के इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को हुआ। ये पेशे से एक वकील, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज से 1910 में अपनी ऑनर्स की डिग्री पूरी की तथा कानून की डिग्री लंदन के इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से प्राप्त की। हृदयाघात की वजह से नई दिल्ली में 74 साल की उम्र में 27 मई 1964 को इनका देहांत हो गया। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा राजनीतिक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964। निर्वाचन क्षेत्र सबरकांता से सांसद। गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक 13 दिन के लिए नए प्रधानमंत्री के चुनाव तक इस पद पर कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात इन्होंने 29 अगस्त 1963 से 14 नवंबर 1966 तक देश के गृह मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। इनका जन्म ब्रिटिश भारत, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब, सियालकोट में 4 जुलाई 1898 में पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। इन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 15 जनवरी 1998 में गुजरात के अहमदाबाद में इनका निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री राजनीतिक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद से सांसद। स्वतंत्र और गणतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने, जिन्होंने 1 साल 216 दिन तक प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की सेवा की। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के अलावा देश के विदेश 9 जून 1964 से 18 जुलाई 1964 और गृह मंत्रालय 4 अप्रैल 1961 से 29 अगस्त 1963 का भी कार्यभार संभाला। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। साथ ही 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान इन्होंने सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया और खाद्य की कमी से जूझ रहे भारत को जय जवान जय किसान का जोशीला नारा दिया था। ब्रिटिश राज, वर्तमान उत्तर प्रदेश के केंद्रीय प्रांत वाराणसी में 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ।
अपने कार्यकाल के दौरान सोवियत संघ के ताशकंद, वर्तमान उज्बेकिस्तान, में 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु हृदयाघात से हुई थी। हालांकि आज भी इनके मौत का रहस्य एक अबूझ पहेली बनी हुई है। ये पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गुलजारी लाल नंदा राजनीतिक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 निर्वाचन क्षेत्र, सबरकांता से सांसद लाल बहादुर शास्त्री के अचानक देहांत के बाद गुलजारी लाल नंदा भारत के दूसरे कार्यकारी प्रधानमंत्री बने। इस बार भी इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 सिर्फ 13 दिनों का ही था, जब तक कि नए प्रधानमंत्री का चुनाव न हो जाए। इंदिरा गांधी राजनीतिक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 निर्वाचन क्षेत्र, रायबरेली से सांसद इंदिरा गांधी भारत की तीसरी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 11 वर्ष 1959 दिन राष्ट्र को अपनी सेवाएं दी। ये 3 बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीतने में सफल रही, जिसमें कि 2 बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, जबकि तीसरा कार्यकाल 1 वर्ष 1959 दिन तक ही रहा। इन्होंने मंत्रिपरिषद में विभिन्न पदों पर रहते हुए देश की सेवा की, जैसे विदेश मंत्री 9 मार्च 1984 से 31 अक्टूबर 1984 और 22 अगस्त 1967 से 14 मार्च 1969, वित्त मंत्री 14 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1982 तथा 30 नवंबर 1975 से 20 दिसंबर 1975, गृह मंत्री 27 जून 1970 से 4 फरवरी 1973, वित्त मंत्री 16 जुलाई 1969 से 27 जून 1970, सूचना प्रसारण मंत्री 1964 से 1966। ये अपने पिता जवाहरलाल नेहरू, पहले सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे, के बाद दूसरी सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहीं तथा एकमात्र महिला जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को नियंत्रित किया। इनका जन्म ब्रिटिश भारत, वर्तमान उत्तर प्रदेश, के केंद्रीय प्रांत इलाहाबाद में 19 नवंबर 1917 को एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 1971 में इंदिरा गांधी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 1999 में आयोजित एक चुनाव में सहस्राब्दी महिला के उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया तथा 2001 में इंडिया टुडे द्वारा भारत का सबसे महानतम प्रधानमंत्री करार दिया गया। नई दिल्ली में 66 साल की उम्र में 31 अक्टूबर 1984 में इनके अपने सिख सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। मोरारजी देसाई राजनीतिक पार्टी, जनता पार्टी कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 निर्वाचन क्षेत्र, सूरत से सांसद मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक देश की सेवा की। पेशे से प्रशासक और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता मोरारजी देसाई ने देश के गृह मंत्री 1 जुलाई 1978 से 28 जुलाई 1979, भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री 13 मार्च 1967 से 16 जुलाई 1969 तथा वित्त मंत्री 13 मार्च 1967 से 16 जुलाई 1969 और 13 मार्च 1958 से 29 अगस्त 1963 के रूप में भी देश की सेवा की है। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया। ये एकमात्र भारतीय थे जिनको 1990 में राष्ट्रपति गुलाम इश्क खान द्वारा पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से नवाजा गया। इनका जन्म ब्रिटिश भारत के बम्बई प्रांत के भडेली में 29 फरवरी 1896 में हुआ तथा निधन 10 अप्रैल 1995 में 99 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में हुआ। इन्होंने लंबे समय तक मूत्र रोगोपचार के चिकित्सक तथा मूत्र पीने से होने वाले फायदे के बारे में डायन ब्रदर से 60 मिनट में बताया। चौधरी चरण सिंह राजनीतिक पार्टी, जनता पार्टी कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 निर्वाचन क्षेत्र, बागपत से सांसद चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। इन्होंने देश के वित्त मंत्री 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979, भारत के उप प्रधानमंत्री 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979, गृह मंत्री 24 मार्च 1977 से 1 जुलाई 1978 और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तथा 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 के तौर पर भी देश को अपनी सेवा प्रदान की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और महात्मा गांधी के अभिप्रेरणा के द्वारा इनका राजनीति में प्रवेश हुआ। इनका जन्म ब्रिटिश भारत के केंद्रीय प्रांत नूरपुर में 23 दिसंबर 1902 में हुआ। इन्होंने अपनी एमए की डिग्री 1925 में और लॉ की डिग्री 1926 आगरा यूनिवर्सिटी से ली। 84 साल की आयु में 29 मई 1987 को इनका देहांत हो गया। इंदिरा गांधी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 निर्वाचन क्षेत्र मेदक से सांसद। इंदिरा गांधी अपनी मृत्यु से पहले भारत की 6वीं प्रधानमंत्री बनी और इस दौरान इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 4 वर्ष 291 दिन रहा। राजीव गांधी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से सांसद। राजीव गांधी पूरा नाम राजीव रत्न गांधी भारत देश के 7वें प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी के मौत के बाद 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 5 साल 32 दिन तक देश के लिए कार्य किया। इन्होंने नेता विपक्ष 18 दिसंबर 1989 से 23 दिसंबर 1990 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1985 से 1991 तथा अमेठी से संसद सदस्य के रूप में देश की सेवा की। 17 अगस्त 1981 से 21 मई 1991 ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इसके पहले ये एक पेशेवर पायलट थे। हालांकि 1980 में अपने भाई की वायु दुर्घटना में मौत होने के बाद अपनी मां के आदेश पर राजनीति के मैदान में उतरे। उनके निधन के बाद उन्हें 1991 में भारतीय सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। ब्रिटिश भारत वर्तमान मुंबई महाराष्ट्र के बॉम्बे प्रांत के बम्बई में 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ और निधन 21 मई 1991 में 46 साल की उम्र में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदुर में हुआ। एक सार्वजनिक सभा में थेनमोजी राजारत्नम नाम की महिला के द्वारा राजीव गांधी पर हमला कर हत्या कर दी गई। वीपी सिंह राजनीतिक पार्टी जनता दल कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर से सांसद। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक देश को अपनी सेवा प्रदान की। इन्होंने प्रधानमंत्री के अलावा देश के रक्षा मंत्री 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तथा 24 जनवरी 1987 से 12 अप्रैल 1987 वित्त मंत्री 31 दिसंबर 1984 से 23 जनवरी 1987 तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 जून 1980 से 19 जुलाई 1982 के तौर पर भी कार्य किया। इनका जन्म राजपूत जमींदार अर्थात पारंपरिक जमींदार परिवार में ब्रिटिश भारत के केंद्रीय प्रांत के इलाहाबाद में 25 जून 1931 को हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून और पुणे यूनिवर्सिटी से पूरी हुई। बोन मैरो कैंसर और गुर्दे के काम न करने की वजह से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में 77 साल की उम्र में 27 नवंबर 2008 में इनका निधन हो गया। चंद्रशेखर राजनीतिक पार्टी समाजवादी जनता पार्टी कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 निर्वाचन क्षेत्र बलिया से सांसद। भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री चंद्रशेखर ने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक देश की सेवा की। इनका जन्म ब्रिटिश भारत वर्तमान उत्तर प्रदेश के केंद्रीय प्रांत के इब्राहिमपट्टी में 1 जुलाई 1927 को हुआ। इन्होंने स्नातक की डिग्री सतीश चंद्र पीजी कॉलेज से लिया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये समाजवादी राजनीति से जुड़ गए। बोन मैरो कैंसर की वजह से 80 साल की उम्र में 8 जुलाई 2007 को इनका निधन हो गया। पीवी नरसिम्हा राव राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 निर्वाचन क्षेत्र नंदयाल से सांसद। पामुलापर्ती वेंकट नरसिम्हा राव भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 21 जून 1991 से 16 मई 1996 4 वर्ष 330 दिन तक देश के पीएम के रूप में सेवा की। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री
6 मार्च 1993 से 16 मई 1996 तथा 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985, विदेश मंत्री 31 मार्च 1992 से 18 जनवरी 1993, 25 जून 1988 से 2 दिसंबर 1989 तथा 14 जनवरी 1980 से 19 जुलाई 1984, गृह मंत्री 12 मार्च 1986 से 12 मई 1986 तथा 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर से 1984 से, तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 30 सितंबर 1971 से 10 जनवरी 1973 के तौर पर भी देश को अपना योगदान दिया है। पेशे से ये एक वकील, कार्यकर्ता तथा कवि थे। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनका संबंध दक्षिण भारत के गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से था। ये भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता और चाणक्य के रूप में भी प्रसिद्ध थे। हैदराबाद राज्य, वर्तमान तेलंगाना के करीमनगर में 28 जून 1921 में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी बीए की डिग्री उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ली तथा कानून में स्नातकोत्तर की डिग्री हिस्लॉप कॉलेज, नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हृदयाघात की वजह से नई दिल्ली के एम्स में 83 साल की उम्र में 23 दिसंबर 2004 में इनका देहांत हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से सांसद। अपने पहले कार्यकाल में श्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 13 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अटल जी ने विदेश मंत्री के रूप में भी 26 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 देश की सेवा की। पेशे से वो एक कवि, पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। 27 मार्च 2015 को भारत के राष्ट्रपति ने उनके आवास पर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें पद्म भूषण 1992 में, लोकमान्य तिलक सम्मान 1994 में, सबसे अच्छे सांसद के सम्मान 1994 में आदि से भी नवाजा गया। हर साल अटल जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में हुआ। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की। संसद में बहुमत न होने की वजह से 13 दिन में ही इनकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। HD देवगौड़ा राजनीतिक पार्टी जनता दल कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 निर्वाचन क्षेत्र कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हरदनहली डोडी गौड़ा देवी गौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने तथा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 324 दिन तक देश की सेवा की। देवगौड़ा जी ने देश के गृह मंत्री 1 जून 1996 से 29 जून 1996 तथा कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री 11 दिसंबर 1994 से 31 मई 1996 के रूप में भी देश की सेवा की। ब्रिटिश भारत, वर्तमान कर्नाटक के मैसूर राज्य में हरदनहली में 18 मई 1933 में दूसरी पिछड़ी वर्ग वोकालिगा जाति परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने कर्नाटक के श्रीमती LV पॉलिटेक्निक हसान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। पेशे से ये एक कृषि विज्ञानी, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता तथा राजनीतिज्ञ है। 1953 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने के साथ ही इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। के गुजराल राजनीतिक पार्टी जनता दल कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 निर्वाचन क्षेत्र बिहार से राज्यसभा सांसद। भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे और 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 केवल 332 दिन तक देश को अपना योगदान दिया। इन्होंने देश के वित्त मंत्री 21 अप्रैल 1997 से 1 मई 1997 तथा विदेश मंत्री 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तथा 5 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 के रूप में भी देश की सेवा की। ये राज्यसभा पहली इंदिरा गांधी और दूसरे HD देवी गौड़ा से भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म ब्रिटिश भारत, वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब के झेलम में 4 दिसंबर 1919 को हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पूरी की। नई दिल्ली के नगर पालिका कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने के द्वारा 1958 में ये राजनीति में आए और 1964 में ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े।
सीने में गंभीर संक्रमण के कारण हरियाणा के गुड़गांव में 92 साल की उम्र में 30 नवंबर 2012 को इनका देहांत हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से सांसद अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा से भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने और 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 6 साल 64 दिन तक देश को अपना योगदान दिया। अटल जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता थे, जिसे बीजेपी भी कहा जाता है। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से नहीं था तथा इन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल देश की सेवा में दिया। मनमोहन सिंह राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 निर्वाचन क्षेत्र आसाम से राज्यसभा सांसद मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 10 साल 4 दिन तक देश की सेवा की। इन्होंने भारत के वित्त मंत्री 21 जून 1991 से 16 मई 1996, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष 21 मार्च 1998 से 21 मई 2004, योजना आयोग के उपाध्यक्ष 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987, रिजर्व बैंक के गवर्नर 15 सितंबर 1982 से 15 जनवरी 1985 तथा संसद सदस्य राज्यसभा पदाधिकारी 1991 में स्वीकृत के रूप में भी देश को अपना बहुमूल्य योगदान दिया। ये देश के पहले सिख प्रधानमंत्री होने के साथ ही जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के बाद चुन के आए। मनमोहन सिंह पेशे से एक अर्थशास्त्री और प्रशासक थे। इनका जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब के गेह में 26 सितंबर 1932 को एक सिख परिवार में हुआ था। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी से क्रमशः 1952 और 1954 में इन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र ट्राइपोस्ट को पूरा किया तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डी.फिल किया। इनके देश के लिए किए बेहतरीन कार्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1987 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल 26 मई 2014 से पदस्थ निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से सांसद नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान 15वें प्रधानमंत्री है और 26 मई 2014 से कार्यरत है। इन्होंने बीजेपी के नेता होने के साथ ही गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 वाराणसी से सांसद पदस्थ तथा 16 मई 2014 से कार्यालय स्वीकृत तथा मणिनगर से गुजरात विधानसभा के सदस्य 1 जनवरी 2002 से 16 मई 2014 के रूप में देश को अपनी सेवा प्रदान की है। मोदी जी का जन्म बॉम्बे राज्य वर्तमान गुजरात के मेहसाना जिले के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। 1985 में आरएसएस के द्वारा ये राजनीति में आए और 1988 में पार्टी के गुजरात इकाई के आयोजन सचिव के रूप में चुने गए।